नहीं सहे छे, बात बोली तक भी जिंदगी भर सहत रहे छे। अभी खाना नहीं बनलो छे, अभी बच्चा खरीद लो छे, अभी की करे सब सहे छे। सब पौंध आघात सहही कैसे, खाल के बचन संत सह जैसे। माँ बहन के समान और कौन संत हो? जिंदगी भर सहज सहज। जखने शादी करी कैले सास ससुर ननद के बात सहते सहते काल जब लोग बेटा जवान भगले तो वो बातें कहते, पुतः वो बातें कहते, जिंदगी भर वो सहबे करते। हम तो खट्टू बेटा को देखे, इतना माँ को कटु वचन कहते हैं, माँ रोने लगती है। सज्जनों, जो कटु वचन से जो बेटा माँ बाप को रुला दे, उसके पूजा को देवी देवता भोला बाबा भी स्वीकार नहीं करते। जैसे हमारे गांव में कुछ अभी भी प्रथा है, तो तोरा गोतिया में नहीं खाए तो हम नहीं खाएंगे भोजन। उसी प्रकार से जो बेटा माँ बाप को रुला करके जल चढ़ाने भी जाएंगे भोला बाप यहाँ, वो भी मार खा गया। दो आदमी आगे जल ढाड़ी के करके जल ढाल करके जल की ढाल पहुंचे न भीड़ हम दूसरे पर ढाड़ी दे या कह करके महाराज तो दूसरों ढाल लो, हमारा पुलिस से ठीक जाए न दो तीन लाठी दल खाओ, हम दूसरे पर ढाड़ी चलो। इसका मतलब है कि देवाधिदेव महादेव आपके जन को स्वीकार नहीं कर रहे। चित्रकूट गेहूं को कूटती है, गेहूं कूट करके उसे साड़ी या धोती पर आराम से सुखाती है। और वहां एक आदमी रहे खड़ा गेहूं सुखा कौआ में इतना पवित्रता दीदी बड़का पर्व करे, बड़का पर्व बड़का पर्व। अब बड़का पर्व करे आज तक नहीं देख ले अपनो पर्व दोसरे पर्व। एक माता जी को हम देखी कमर झुकलो जा रहे छे, कहलिए माँ जी कहाँ जाए छो? करके बड़का पर्व करे छे, सूप उठेबे बाबा बोले नहीं पार छी तैयो जाए छी। कहलिए केकरा सूप चढ़बे छी? कहलिए बेटा चढ़ाए छी। तबियत खराब होले न गछ में, कहलिए तोरो? कहलिए हमरो देहात हम दर्द छ बोले नहीं पार। कहलिए एकटा सूप तो अपनो गछी लेती उतने बढ़िया। कहलिए बाबा हम अपना की गछबा, हमरो बेटा बढ़िया। देखिए माँ का हृदय, माँ ने मर्दों को बनाया क्या निराली शान है, जो माँ का कदर करे वो बड़ा बेईमान है। सज्जन, हम सुना रहे थे गेहूं का कहां से निकाल के डरास कुटल के कथी में औखड़ी में, और औखड़ी में देख कथी से कुटल के सामर से, और मिल के धुलवा के पीसे थे, तब वो आटा के सांचो खबुनी बना के लेते सूर्य भगवान छठ माई। अच्छा ड्राम गेहूं कहां से निकाल के? ड्राम से। ड्राम क्या है? आपका ये सुंदर शरीर ही ड्राम है मान लिया जाए, और शरीर रूपी ड्राम के अंदर में आत्मा रूपी गेहूं है। आत्मा रूपी गेहूं के ऊपर बहुत से भूसा छिलका है, झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार मांस मछली अंडा दारू लड़ाई झगड़ा इत्यादि, ये सब छिलका ने आत्मा को घेर लिया, जकड़ करके पकड़ लिया। इस छिलका को छुड़ाने के लिए गुरु महाराज से दीक्षा रूपी औखड़ी लीजिए, ध्यान रूपी समोट से इतना ध्यान कीजिए, इतना ध्यान कीजिए, ध्यान करते करते वह जो पाप का छिलका है चारों तरफ से वह जल करके राख हो जाएगा। यदि शैल समम पापम विस्तृण बहु योजनम भीदते ध्यान युगेन नान्यो भेद कदाचित।
ध्यान रूपी समार से इतना कूटिए कि आत्मा के ऊपर जो बोखला छिलका आवरण है वह समाप्त हो जाए, पवित्र आत्मा ही परमात्मा में एक दिन मिल जाए। अर्जुन ने कृष्ण भगवान से एक बार पूछा था, प्रभु सत्संग किसे कहते हैं? तो भगवान ने उत्तर दिया गीता में, गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 28, युञ्जनैवं सदात्मानं योगी विगतः कल्मष सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यंतम सुखमश्नुते। हे पार्थ, सत्संग क्या है? कहा सत्संग जो है ब्रह्म को छू लेना ही सत्संग। जो पाप ताप संताप झूठ चोरी नशा हिंसा इत्यादि का जो आत्मा पर आवरण है, ध्यान के द्वारा उस सब को नष्ट करके जो पवित्र आत्मा है वही परमात्मा को छू सकते हैं, परमात्मा में मिल सकते हैं, परमात्मा में टच कर सकते हैं। गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 28। उसी प्रकार से जैसे भगवान कहते हैं कि पाप रहित आत्मा ही परमात्मा में मिल सकते हैं, छू सकते हैं। विचार, वही बात है छठ पर्व। ये शरीर ड्राम है, आत्मा गेहूं है, इसके ऊपर जो भूसा है ध्यान के द्वारा जला करके उसे हटा करके पवित्र आत्मा ही छठ माह सूर्य भगवान रूपी परमात्मा में मिल सकते हैं। विचार, हम तो ऐसा भी छठ देखेंगे, सही ललके छठ क्या ललके, लेकिन माँ सबके खबौनी नहीं धसे। बेटा कहते सहला दे, हम दे फक फक करे, खबौनी टाभ नहीं चिबे लो तो जो आधो किलो मछली मासिया ने खेबो तब दे हम ताको तो हम तो देखे। निस्तार रोज के रात में मांस मछली खाए से छठ पर्व करे वाली जमराज तब पूछी कुटते हुए। बड़का पर्व के बाद भी जो मांस मछली खा लेगी, विचार कीजिए। छठ मतलब भगवान राम ने भी सबरी को उपदेश दिया, छठ दमशील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्म। अपने स्वभाव को बदलिए। आदमी को दुख दुए प्रकार से, अभाव और स्वभाव। कुछ अभाव में दुखी है, कुछ स्वभाव में दुखी है। स्वभाव बनाइए वैष्णव रहने का, स्वभाव बनाइए कोमल बोली बोलने का। आप सास हैं, फतेहू को उसी तरह से आप मानिए जिस तरह से आप अपनी बेटी को मानते हैं। हम देखें, आंखों देखिए घटना कि बेटी से रोटी जड़ी जाए, बेटी से तरकारी जड़ी जाए, नमक पड़ी जाए, लेकिन माया बेटी कहिए गाड़ी नहीं देने छी, कहिए लड़लो नहीं छी, कहे तरकारी जड़लो कह नहीं हो। लेकिन जाओ पुत हुआ तरकारी जड़ी जाए हो बाबू, तब देखो सास में पुत हुआ समझ में लिया दीजिए, तब तरकारी बने नहीं, कटे जी बने नहीं, जरा धरी देने। ये स्वभाव घट बेटी और पुतहु को बराबर मानिए, जितना आप अपनी बेटी को मानते हैं उतना पुतहु को मानिए। पुतहु का धर्म है, जब पुतहु आने लगती है नहरा से तो भौजाई को कहती है भौजी तथा मैयो पर बढ़िया ध्यान दियो, तो भौजाई हम कह देता हूँ सास तथा बढ़िया ध्यान दियो, तब ना। पुतहु को चाहिए जितना आप अपनी माँ को नहरा में मानते हैं उतने सास को मानिए।
सास के दू बात जब बोली दिल के धोखाधड़ी में हम सहीज में सहग मतलब ये नहीं खाली जितिया पर्व में सहबों, चौड़चंडा में सहबों, कृष्ण जन्माष्टमी में सहबों, सहते पंजराठी घटी बैठाए दो। सहग मतलब जब सास के बोली सह निकल के, ससुर के बोली सह निकल के, पति के बोली सह निकल के, माथा में तेल ने छे पानी से माथा पोछी ललके, रिबन ने छे साड़ी पार चीनी माथा पानी ललके, दाल तरकारी ने बचले, नीम के रोटी खा ललके, टच वाला मोबाइल ने छे नहीं है, बटन में बना सकते चला सहनशीलता जिसके अंदर में ही असली सीता है। काम बुरा होने पर जग में मन ही मन सरना है। सज्जनों, भारत को कहाँ मिला? राम चित्रकूट। छठ पर्व करने वाली माताएं को भी राम कहाँ मिलेंगे? चित्रकूट में। चित्रकूट मतलब कि ध्यान द्वारा सारे चित्र को, सारे गलत चीजों को जला करके, राख करके आत्मा को पवित्र कीजिए। पवित्र आत्मा परमात्मा में टच करेंगे, छुएंगे। कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा, जो योगी पुरुष होते हैं योग के द्वारा वो परमात्मा में टच करेंगे, ध्यान की द्वारा। दोनों आंख के भौं के बीच में एक मंडल है जहां परमात्मा का निवास स्थान है, जिसका नाम है त्रिकुटी, जिसका नाम है गगन मंडल, जिसका नाम है सुख मना, जहां मन को सुख मिले। मन को संसार की चीजों से सुख नहीं है। अन्य परीक्षा लीजिए, खूब दिए 56 प्रकार के खाए, यहाँ थरिया लगाए, रसगुल्ला दिए, टिकरी दिए, गुलाब जामुन दिए, 13 रंग की सब्जी दिए, रोटी दिए, भात दिए, पुलाव दिए, लेकिन आधा घंटा में अब देखो, अब देखा हाथी से पीछू। लेकिन जहां मन को ध्यान करने में सुख मिले, आनंद मिले, ज्योति प्रकट हो जाए, ज्योति का दर्शन कर ले। परमात्मा का रूप क्या है? ज्योति। भगवान राम ने सबरी से कहा कि भामनी, हमको जो देख रहे हो ये हम राम नहीं है, ये तो मेरा शरीर है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरा जो रूप है वह ज्योति रूप है। जो योगी पुरुष अंधकार को हटा करके ध्यान करते करते एक दिन ज्योति प्रकट कर देते हैं, ज्योति का दर्शन करते हैं, ज्योति में मिलते हैं, वही मेरा